हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी यूनिट नंबर 5 चल रही थी, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखने वाले हैं, जिसका नाम है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एचपीएलसी, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लेंगे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिखा है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक विद हाई रिजोल्यूशन एंड इज कंप्लीटेड फास्ट। ये वाली जो टेक्निक होती है वो बहुत ही हाई रिजोल्यूशन वाली होती है और बहुत कंप्लीटली फास्ट, यानी बहुत जल्दी स्पीडली इसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। इट्स रिजॉल्विंग पावर इज 7 टाइम हायर देन दैट ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से 7 टाइम्स अच्छा होता है। ठीक है, आगे लिखा है इट्स हाई रिजोल्यूशन इज ड्यू टू वेरी फाइन पार्टिकल 5 to 20 म्यू। इसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो इसलिए अच्छा आता है क्योंकि इसके अंदर जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज बहुत ही फाइन होता है, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, जिससे आपको जो रिजल्ट मिलता है वो एक्यूरेट मिलता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं थ्योरी। हेडिंग डालेंगे थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ एचपीएलसी। लिखा है व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपोनेंट पास फ्रॉम द स्टेशनरी फेज दे गेट रिटार्डेड। यानी ये जो आपका कॉलम रहेगा है ना, जो आपकी स्टेशनरी फेज है, इसके ऊपर जब मॉलिक्यूल पास होते हैं तो वो रिटार्डेड होने लगते हैं। रिटार्डेड यानी वही एब्जॉर्ब्ड होते हैं, बट द रिटार्डेशन टाइम ऑफ ईच कंपोनेंट इज डिफरेंट। सभी का जितने भी कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है, दूसरा है, तीसरा है, सभी का रिटार्डेशन की टाइम क्या होता है, डिफरेंट होता है, विच डिपेंड द एफिनिटी बिटवीन द पैकिंग material in column and component. Like retention time of glucose is 5 minutes but that of sucrose is 8 minutes. अभी क्या बोल रहा है देखो, जैसे ये आपका कॉलम है जो आपकी स्टेशनरी फेज है ना, जब कंपोनेंट इसके अंदर जाते हैं तो कुछ कंपोनेंट पहले एब्जॉर्ब्ड होते हैं, कुछ कंपोनेंट बाद में एब्जॉर्ब्ड होते हैं, ये हमको पता है। ठीक है, जो पहले एब्जॉर्ब्ड होगा उसका रिटेंशन टाइम भी कम होगा। जैसे मान लिया ये ग्लूकोज है जो कि पहले ही एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, जिसका टाइम हमको मिला है 5 मिनट। सेकेंड है हमारा सुक्रोज जो कि आगे जाके एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, इसलिए उसका रिटेंशन टाइम भी ज़्यादा होता है, जो कि होता है आपका 8 मिनट। यानी जो कंपोनेंट होते हैं उसके रिटेंशन टाइम उनके एफिनिटी पर डिपेंड करते हैं। अब देखो, पहले डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। डायग्राम में क्या है, यहाँ से आपका सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट इस पंप की हेल्प से इसके अंदर जाएगा। यहाँ पर आपको लेना है सैंपल, वो सैंपल जो मैं आपको दूंगी जिसे आपको सेपरेट करना है। मान लिया सैंपल के अंदर आपके 3 कंपोनेंट है जिसे आपको सेपरेट करना है, तो ये सैंपल आपको यहाँ से इसके अंदर डालना है। ठीक है, और इधर से कौन आ रहा है, आपका सॉल्वेंट आ रहा है। ये सॉल्वेंट ऊपर से सैंपल को लेकर कॉलम में जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सैंपल के जितने भी कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट बोले मैंने, सैंपल में आपके 3 कंपोनेंट है, तो ये 3 कंपोनेंट्स कॉलम में अलग अलग होंगे। उसके बाद डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा, रिकॉर्डर उसे रिकॉर्ड करेगा। अब होता कैसे वो थ्योरी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ से देखो, द सॉल्वेंट इज इंट्रोड्यूस इन द कॉलम बाय अ पंप। सॉल्वेंट को पंप की हेल्प से अंदर डाला जाता है। द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सैंपल टू बी इंट्रोड्यूस इनटू द सॉल्वेंट। आपको सैंपल का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है, जो कि मैंने इंजेक्टर वाली जगह बताई है, वहां से आपको जो सैंपल दिया गया है उसको मिलाना रहता है। सॉल्यूशन फ्लो डाउन द कॉलम। सॉल्यूशन यानी दोनों चीजें, यहाँ से आपका सैंपल और इधर से आपका सॉल्वेंट, दोनों मिलकर जब सॉल्यूशन बना लेते हैं, दोनों ही कॉलम में नीचे की तरफ फ्लो करते हैं। तो यही लिखा है द सॉल्यूशन फ्लो डाउन द कॉलम। सॉल्यूशन जो होता है वो कॉलम में नीचे की तरफ जाता है। द एक्सेस सॉल्वेंट इज फ्लो थ्रू बिहाइंड इट। इसके बाद क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट डालना चालू करते हैं, क्योंकि सैंपल तो थोड़ा सा है, वो सॉल्वेंट के साथ पहले ही चला गया। उसके बाद एक्सेस अमाउंट में सॉल्वेंट को डाला जाता है। द सॉल्वेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर ऑल्सो मूव डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपका जो सॉल्वेंट है वो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ फ्लो ना चालू कर देता है। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विच हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज इज रिटेन अर्लियर देन द कंपोनेंट विद लेस एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज। जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है वो पहले एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, जिसकी एफिनिटी कम होती है वो बाद में एब्जॉर्ब्ड होता है, ये हमको पता है। एज द कंपोनेंट आर सेपरेटेड देयर रिटेंशन टाइम इज रिकॉर्डेड बाय द रिकॉर्डर। इसके बाद सारे कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं, जिसका रिटेंशन टाइम हम रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू द डिटेक्टर द ग्राफ इज फॉर्म्ड इन द कंप्यूटर। इसके बाद आपका जो ग्राफ होता है वो हमें कंप्यूटर में दिखाई देने लगता है। ईच कंपोनेंट प्रोड्यूस अ सिंगल पीक और सिग्नल। हर कंपोनेंट के लिए हमको एक अलग अलग पीक दिखाई देती है कंप्यूटर के अंदर। सेपरेशन टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन टाइम एल। जितना भी सेपरेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, रिटेंशन टाइम के बेसिस पे, है ना, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी एक एग्जांपल देके बताया कि ग्लूकोज का रिटेंशन टाइम अलग था, सुक्रोज का अलग था, तो उसी से हम इनकी पहचान करते हैं।
आफ्टर इल्यूशन आइसोलेटेड कंपोनेंट इज आइडेंटिफाइड बाय TLC और अदर मेथड। इसके बाद सारे कंपोनेंट को धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं, जिसे TLC मेथड से डिटेक्ट करते हैं। कुछ नहीं है, बस ओवरऑल यही है कि यहाँ से आपका सॉल्वेंट है और यहाँ से आपका सैंपल है, दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन कॉलम में जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद सारे कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे, जिसे डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा और रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेगा। रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग होने के बाद जो हमको ग्राफ होता है वो कंप्यूटर में दिखाई देता है। हर कंपोनेंट की हमको एक अलग पिक दिखती है। जैसे मैंने बोला कि आपको सैंपल में मैंने 3 कंपोनेंट दिए, इस तरह से 3 पिक आपको कंप्यूटर में दिखाई देगी। ठीक है, अब हम चाहें तो जो 3 कंपोनेंट कॉलम में सेपरेट हुए हैं उसका इल्यूशन करवाकर उसको चेक भी कर सकते हैं। इल्यूशन कैसे करवाते हैं, एक कंपोनेंट बाहर निकाल लो, फिर दूसरा कंपोनेंट बाहर निकाल लो, फिर तीसरा निकालो और फिर उसको TLC मेथड से चेक करते हैं। आप देखो कि HPLC में कौन सा एपरेटर्स यूज किए जाते हैं। पहला है कॉलम। द कॉलम यूज इन HPLC आर जनरली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। कॉलम जो होता है जनरली स्टेनलेस स्टील का बना हुआ यूज करते हैं हम इसके अंदर। स्ट्रेट कॉलम ऑफ 20 to 50 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 to 4 mm इन डायमीटर आर जनरली यूज। एक स्ट्रेट कॉलम होता है जिसकी लेंथ 20 से 50 होती है और डायमीटर 1 से 4 mm होती है। जनरली सिलिका जेल इज यूज टू फिल द कॉलम विच इज स्टेशनरी फेस। जनरली हम कॉलम के अंदर भरने के लिए सिलिका जेल का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है सॉल्वेंट। लिखा है इन HPLC सॉल्वेंट इज मोबाइल फेस हुज सिलेक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन केमिकल सब्सटेंस। जो सॉल्वेंट आप लेने वाले हो, क्योंकि सॉल्वेंट आपका मोबाइल फेस होता है, वो डिपेंड करता है कि आपको सैंपल कौन सा मिला है। ठीक है, जो आपको सैंपल दिया जा रहा है जिसके कंपोनेंट आपको अलग करने, पहले आप वो चेक करेंगे, उसी के बाद सॉल्वेंट डिसाइड होता है। उसके बाद आपका डिटेक्टर। इन HPLC इंस्ट्रूमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI एंड अल्ट्रावायलेट UV डिटेक्टर आर यूज। नॉर्मली HPLC के अंदर हम RI और अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर का यूज करते हैं। इसके बाद है रिकॉर्डर। सिग्नल रिसीव फ्रॉम डिटेक्टर आर ड्रॉन बाय रिकॉर्डर ग्राफ। इसके बाद जो हमको डिटेक्टर से सिग्नल मिलते हैं उस रिकॉर्डर ग्राफ के फॉर्म में हमको दिखाता है। ईच पीक रिप्रेजेंट अ कंपोनेंट, यानी जितनी पीक हमको मिल रही है उतने ही कंपोनेंट हमारे सैंपल के अंदर होते हैं। नंबर ऑफ पीक शो द नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर। देखो यहाँ पे डायग्राम में बता रखा है ना। इस तरह से आपको रिकॉर्डर में इस तरह का ग्राफ दिखाई देता है जो कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में बनता है। अब कितनी पीक दिख रही है, जैसे 1, ये 2, 3, 4, 5। अगर 5 पीक है, यानी मैंने जो आपको सैंपल दिया है उस सैंपल के अंदर टोटल कितने कंपोनेंट थे, 5 कंपोनेंट थे, तो हर कंपोनेंट की एक पीक हमको रिकॉर्डर दिखाई देता है। तो ये था हमारा HPLC के इंस्ट्रूमेंट एपरेटर्स जो कि हमको यूज करने पड़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ HPLC देख लेते हैं। द मेन एप्लीकेशन ऑफ HPLC इज आइडेंटिफाई सेपरेट द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर। यानी मिक्सचर वही आपके सैंपल के अंदर कितने कंपोनेंट है उनको आइडेंटिफाई और सेपरेट करने के लिए हम HPLC यूज करते हैं। दिस टेक्निक इज वेरी इजी, स्पेसिफिक, फास्ट, एक्यूरेट, प्रिसिशियस। ये टेक्निक जो होती है बहुत ही ईजी होती है, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत फास्टली होती है, बहुत एक्यूरेट होती है, यानी रिजल्ट जो मिलते हैं वो अच्छे होते हैं, फास्टली मिलते हैं। सो इट इज़ यूज वाइडली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसलिए इसका यूज बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। तो ये था आपका HPLC का क्रोमेटोग्राफी का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नो डाउट वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, तो इससे आपको रेडी कर लेना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह से आने वाली वीडियोस आप तक समय पर पहुंच सकें। थैंक यू।